फ्रेंड्स, मैं प्रियदर्शी आनंद आप लोग के लिए लेके आया हूँ आर डी शर्मा का फुल मैथ सॉल्यूशन। और इसी सीरीज में हम लोग चल रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर मुझे इरेशनल नंबर प्रूफ करना हो तो हम उसका कंट्रेरी एज्यूम करते हैं। तो लेट अस एज्यूम ऑन द कंट्री दैट √3 इज द रेशनल नंबर। तो अगर √3 इरेशनल है तो उसके लिए हम क्या लेट करते हैं, एज्यूम करते हैं रेशनल। तो अगर ये रेशनल है तो इसे a बाई बी के फॉर्म में लिखना है, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। इट मीन्स इनका HCF जो होगा वो 1 होगा। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो √3 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। तो अगर मैं इसे देखूं तो √3 का स्क्वायर इट मीन्स 3 और a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, इसका मतलब हुआ a स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 3 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो हम लोग जैसा कि थ्योरम से जानते हैं, वी नो दैट थ्योरम, कि अगर 3 जो है वो डिवाइड्स करता है a स्क्वायर को। अगर यहाँ से 3 को अगर हम हटाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 3 जो है वहाँ उस LHS के साइड में जाकर के a स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू हो जाता है b स्क्वायर। इसका मतलब 3 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो अगर 3a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। 3a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3a को भी डिवाइड करेगा। तो इसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, a 3 इज ऑल्सो डिवाइड a, और रिजल्ट मेरा क्या रहा है c। तो इसे मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 3c। तो अगर मैं इसे स्क्वायर करता हूँ अगेन, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। इक्वेशन मैंने इसे क्या माना, 2। इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं पुट करता हूँ, पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, 9c स्क्वायर, a स्क्वायर का वैल्यू क्या है 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। इट मीन्स 3 से 9 अगर डिवाइड होता है तो 3 टाइम में 3c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि 3 जो है वो b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, सो दैट 3 इज डिवाइड्स b स्क्वायर। तो अगर ये 3b स्क्वायर इसके स्क्वायर को डिवाइड्स कर रहा है तो उसके नंबर को भी डिवाइड करेगा, तो 3 इज ऑल्सो डिवाइड्स b। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमने देखा कि 3 जो है इसका कॉमन फैक्टर है, a और b दोनों का कॉमन फैक्टर 3 है। बट हमने कंट्राडिक्ट, हमने माना था क्या कि इसका जो a और b है इसका को प्राइम नंबर है, इसका मतलब इसका कॉमन फैक्टर 1 होगा। लेकिन यहाँ कॉमन फैक्टर हमारा कितना जा रहा है, 3। तो जब ये 3 आ रहा है तो दिस इज नॉट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो हमारा ये जो कंट्राडिक्ट आया वो हमारा अपोजिट आया, मतलब कंट्राडिक्ट आया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, हेयर √3 इज इरेशनल। थैंक्स माय फ्रेंड, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।